नमस्कार, आप देख रहे हो जॉन्स पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। देश भर में इन दिनों रसोई गैस यानी एलपीजी को लेकर चिंता का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही। लोग सुबह तड़के से सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े हो रहे हैं। कई रेस्टोरेंट होटल में खाना खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कई घरों में रसोई चलाने को लेकर लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव और संघर्ष के कारण गैस सप्लाई को लेकर आशंकाएं बढ़ गई है। इसी वजह से देश के कई हिस्सों में लोगों ने एहतियात के तौर पर ज्यादा गैस बुक कराना शुरू कर दिया, जिससे अचानक मांग बढ़ने की स्थिति बन गई। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के कारोबार पर पड़ रहा है। कई जगह पर होटल मालिकों का कहना है कि कमर्शियल गैस की सप्लाई समय पर नहीं मिल पा रही, जिसके चलते किचन चलाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी रेस्टोरेंट कारोबार पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। कारोबारियों के कहने की लगभग 70% तक रेस्टोरेंट इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं। अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में कई छोटे मोटे होटल और ढाबे बंद होने के कगार पर पहुंच सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही। कई जिलों में उपभोक्ताओं का कहना है कि सिलेंडर बुक करने के बाद भी 4 से 5 दिन तक डिलीवरी नहीं हो पा रही। यही कारण है कि कई गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई है। गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि गैस एजेंसियों पर पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर वितरण कराना पड़ा है। कई जगहों पर सुबह 3 बजे से ही लोग सिलेंडर लेकर लाइन में लगे हुए हैं। वहीं गोरखपुर में तो लाइन के बीच सिलेंडर लेकर घुसने को 2 युवकों के बीच में मारपीट भी हो गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। अयोध्या से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। राम मंदिर के पास अमावा मंदिर परिसर में संचालित श्री राम रसोई को स्थायी रूप से बंद करना पड़ा। ये रसोई करीब 8 वर्षों से लगातार चल रही थी और रोजाना लगभग 3000 श्रद्धालुओं को भोजन उपलब्ध कराती थी। लेकिन एलपीजी की कमी के कारण पहली बार इस सेवा को रोकना पड़ा, जिससे श्रद्धालुओं और सेवा से जुड़े लोगों को निराशा देखने को मिल रही है। उधर लखीमपुर खीरी जिले में भी गैस एजेंसियों के बाहर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। लोगों के बीच एक खबर फैल गई है कि गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि जिले में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत अपनी कुल गैस खपत का लगभग आधा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है। होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले टैंकरों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरों के बीच भारत आने वाली गैस की आपूर्ति में बाधा की बात कही जा रही। बताया गया कि भारत में प्रतिदिन लगभग 19.1 करोड़ मानक घन मीटर गैस की खपत होती है, जिससे एक बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है। पश्चिम एशिया में आने वाली करीब 6 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन की गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका ने लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। इसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के आवंटन में बदलाव किया है। सरकार ने एलपीजी उत्पादन, सीएनजी और पाइपलाइन से मिलने वाली घरेलू गैस यानी पीएनजी को प्राथमिकता देने का फैसला लिया। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आम घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन क्षेत्र को गैस की सप्लाई में कोई बड़ी बाधा न आए। वही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि अगर ऊर्जा संकट गहराता है तो देश में करीब 1 करोड़ लोगों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। हालांकि तेल कंपनियां और सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई सामान्य है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें, जरूरत से ज्यादा गैस बुक या स्टॉक न करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि गैस और पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में करीब 4.85 करोड़ घरेलू एलपीजी उपभोक्ता है और गैस की सप्लाई के लिए 4143 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। कंपनियों का दावा है कि सभी एजेंसियों को पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जा रहा है और सप्लाई व्यवस्था लगातार जारी है। सरकार और तेल कंपनियों की ओर से साफ कहा गया है कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। फिलहाल सवाल यही है, क्या ये सिर्फ अफवाहों से पैदा हुई घबराहट है या फिर वैश्विक तनाव का असर धीरे धीरे ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ने लगा है? आने वाले दिनों में स्थिति कितनी सामान्य रहती, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। ऐसे देशों दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन्स के साथ। नमस्कार।